वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 6, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अजीज तलबा, आपको ये बात बताई गई थी कि कोई भी टेंस हो, उसके जो जुमले होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। अब यहां बात चल रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो जुमले हैं वो तीन तरीके के हैं। आइए हम एक बार फिर उनको देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये अफर्मेटिव के जुमले हैं, यानी जिसमें नहीं का लफ्ज नहीं पाया। यहां देखिए लिखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे जुमले जिसमें अफर्मेटिव यानी मुस्बत बात है। देखिए मिसाल देखिए, वो पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। देखिए इसमें नहीं का जुमला नहीं है। इसी तरीके से मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो ये अफर्मेटिव के तहत ये जुमले आए हैं और उसका ये कायदा आ चुका है। इसके बाद में दूसरी किस्म जो थी जुमलों की, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए वहां अफर्मेटिव आया था, दूसरे में अब नेगेटिव है। नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को उर्दू में, यानी ऐसा जुमला जिसमें नहीं पाया जाए। देखिए मिसाल यहां, वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। अब इसमें नॉट बढ़ाना रहेगा। अब नॉट को कहां बढ़ाएंगे, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच। यहां इस हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग ये मेन वर्ब है, इसलिए इन दोनों के बीच में नॉट बढ़ाएंगे। अगर ये नॉट हटा दिया जाए तो ही इज रीडिंग अ बुक ये मुस्बत बन जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इज ले आए हैं तो ये अब मनफी बन गया, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बन गया। तो देखिए, वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम नहीं हंस रहे हो, यू आर नॉट लाफिंग। वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। अब इसके बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरी किस्म है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पता ये चला कि सेंटेंसेस तीन किस्म के होते हैं। एक है अफर्मेटिव यानी मुस्बत, दूसरा नेगेटिव यानी मनफी, और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया। फिर सवालिया की बात जब आई तो इसकी दो किस्में हैं। एक है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सवालिया है प्लस अफर्मेटिव भी है, यानी सवाल है तो इस बात की सूरत में। और दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया है लेकिन इनकारिया की सूरत में, उसमें लफ्ज इनकार और ना पाया जाएगा। तो अब इसका कायदा यहां पे ये बयान करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आदर्श वाक्य, मॉडल सेंटेंसेस यानी मिसाली जुमले, हिंदी वाक्य, अंग्रेजी अनुवाद। ये हिंदी के जुमले हैं और इधर ये अंग्रेजी के हैं। देखिए, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्या है, मुस्बत है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर नहीं की बात नहीं पाई जा रही है। इज ही रीडिंग अ बुक यानी इस बात की सूरत में है, तो इस जुमले को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग अ लेटर। इसको भी हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव ही कहेंगे। तुम क्यों नहीं हंस रहे थे, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। अब यहां देखिए नहीं का लफ्ज आया, तो वाई आर यू नॉट लाफिंग। तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, इस जुमले को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वे कहां खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। इस जुमले को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तो पता ये चला इंट्रोगेटिव की दो किस्में हो जाएंगी, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर अब इस मिसाल को जान लेने के बाद, यानी क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, वाई आर यू नॉट लाफिंग, वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। अब इसके जान लेने के बाद में हम इसके कायदे को देखते हैं, अनुवाद के नियम। यानी हम इंट्रोगेटिव का जुमला अगर है उर्दू में तो उसकी अंग्रेजी अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका कायदा क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए, अनुवाद के नियम यानी तर्जुमा करने के तरीके, कवानीन, कायदे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यद प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो, क्या लफ्ज हो, तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। ये बात इसमें बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जो जुमले होते हैं ये दो तरह होते हैं। एक ऐसा जुमला होता है कि शुरू ही में क्या का लफ्ज होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। यहाँ देखिए जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आया है। और एक किस्म वो होती है कि जुमले लफ्ज के शुरू में क्या, क्यों वगैरह लफ्ज नहीं आता है, बल्कि बीच में वो सवालिया लफ्ज आता है। जैसे तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, यहाँ देखिए सवालिया लफ्ज बीच में आया है। वे कहाँ खेल रहे हैं, तो ये बीच में आया है। तो इन दोनों का अलग अलग कायदा होगा, ज्यादा फर्क नहीं लेकिन थोड़ा सा फर्क है, उसको देखिए। उसी बात को यहाँ बताना चाहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यद प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो, बल्कि क्या करना है, यही इज, एम या आर को कर्ता के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाओ, इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट और फिर आईएनजी लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 1 और 2 देखो। यहाँ देखिए, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ क्या लफ्ज है, तो अब इसकी अंग्रेजी नहीं लाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे शुरू में, और वही हेल्पिंग वर्ब इसका माना अदा कर देगा। हाँ, दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि वो हेल्पिंग वर्ब आप लाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो हेल्पिंग वर्ब आएगा फाइल के हिसाब से। यानी अगर आपका फाइल वाहिद है तो इज आएगा, अगर जमा है तो आर आएगा, और अगर फाइल आई है तो एम आएगा। तो देखिए, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग अ बुक। यहाँ पे देखिए इज आया है, चूंकि ही वहां वाहिद है फाइल, तो इज ही रीडिंग अ बुक। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल में, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, अब यहाँ देखिए फाइल आई है इसलिए एम हेल्पिंग वर्ब आया है, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, तुम क्यों, ये हुआ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो, बल्कि इज, एम या आर को कर्ता के अनुसार यानी फाइल के मुताबिक वाक्य के आरंभ में जुमले के शुरू में लगाओ, इसके बाद कर्ता लेकर आओ यानी वो हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता और फिर आईएनजी लगी हुई क्रिया यानी वर्ब लेकर आना है, फिर आईएनजी लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लाना है। ये प्रयोग करेंगे 1 और 2 जुमले जैसा कि यहाँ आप देख चुके हैं। अब नंबर 2 कायदा में बता रहे हैं, यद प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो यानी नहीं का लफ्ज हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा। देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 3 देखो, यहाँ 3 में देखिए, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, तो अब इसी को कह रहे हैं नॉट को कहाँ लगाना है, तो वाई आर यू नॉट लाफिंग। इसी को इन्होंने बताया है कि नॉट को कर्ता और सब्जेक्ट के बाद, कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। तो यहाँ देखिए, वाई आर यू नॉट, यहाँ यू करता है, इसके बाद लेकर आए हैं लाफिंग, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग। तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 3 देखो। अब ये मजीद बात बताने जा रहे हैं, यद क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे,
या कब आद यानी वगैरह प्रश्नसूचक सवालिया शब्द सवालिया अल्फाज वाक्य के बीच में हो, ठीक है, वाक्य के बीच में हो तो उसको अंग्रेजी में व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा बाद में इज, एम या आर यानी कर्ता के अनुसार लगाओ। उदाहरण 3 और 4 देखो। यहाँ कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। अब यहाँ क्यों की अंग्रेजी पहले लाएंगे व्हाई, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, तो व्हाई आर यू, फिर उसके बाद में नॉट लाफिंग, लाफिंग। ठीक है ना। कायदा नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी ये जो सवालिया निशान है इसको जरूर लगाना होगा, इसे जरूर लगाएंगे। तो यद, क्या, क्यों, कहां, कौन, कैसा, कैसे या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है, वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ। तब तथा बाद में यानी इसके लगाने के बाद में इज, एम या आर यानी कर्ता के अनुसार लगाओ। उदाहरण 3 और 4 जैसा कि ऊपर अभी आप देख चुके हैं। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आवश्यक लगाओ यानी जो सवालिया निशान है उसे जरूर लगाना होगा। अजीज तलबा, ये कायदा था लेसन नंबर 6 का। अब इस कायदे को जान लेने के बाद आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दी जा रही है, कल इसे चेक किया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। क्या सुधा पढ़ रही है? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? क्या सीता घर जा रही है? वे कहाँ सो रहे हैं? क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है? तुम पुस्तक कब खरीद रहे हो? वह क्यों रो रहा है? रीता शोर क्यों मचा रही है? सहायता, घर, होम, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, दौड़ रहा है इज रनिंग, कब व्हेन, पुस्तक बुक, शोर मचा रही है इज मेकिंग अ नॉइज। इसके बाद में अरबी इंग्लिश जुमले हैं उनकी हिंदी बनानी होगी। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। आर दे गोइंग टू दिल्ली? एम आई राइटिंग एन एसे? इज ही नॉट ईटिंग? Where are they sleeping? Is the teacher teaching? सहायता, eating खाना, teaching पढ़ाना। अजीज तलबा, ये आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मुकम्मल हुआ। अब कल इसकी एक्सरसाइज चेक की जाएगी, आपको बनाकर लाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।